बाद से जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल यानी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना फॉर्म हुआ तो 2014 से यही सिलसिला है कि साल में एक मरतबा हर स्टेट कवर करना है यानी काउंसिल के मेंबर्स विजिट करने के बाद यहाँ की जो भी रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट लेते हैं। लेने के बाद उसके ऊपर जो भी समझो आप रिपोर्ट तैयार करना होता है, जो कमी बेशी रहती है उसको भी हम देखते हैं। और साथ में इसका मकसद ये है कि यहाँ की जो वर्क प्रॉपर्टीज़ हैं उसका डेवलपमेंट हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने, कोई यानी मुतवलियों के पास है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर जन विकास योजना के तहत यानी 100% ग्रांटीनेड है, तो ग्रांटीनेड के थ्रू हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर ये बन सकता है। जब आप ये बन जाता है तो गवर्नमेंट जन विकास योजना के तहत आपको तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो भी इनकम होती है वो यहाँ पर समझो यहाँ यूटिलाइज होती है, यहाँ पर पैदा होता है। तो मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड की जो सारे देश में जिस तरीके से समझो पिछले सरकारों में बर्बादी हुई है उसका सुधार लाना है। उसको यानी उसमें समझो आप जो प्रॉपर्टी बची हैं उसको इंटैक्ट रखना है, और उसके ऊपर जो है मैपिंग का काम चल रहा है, डिजिटलाइजेशन ऑफ वक्फ का रिकॉर्ड हुआ है, तो उसको इंटैक्ट रखना। और जो मज़ीद जो इंक्रोचमेंट्स हुए हैं उसके बाद उसकी भी जो कार्रवाई होती है, क्योंकि 1995 एक्ट के हिसाब से सील्ड कैंसिलेशन है, रिकवरी ऑफ पोजीशन है, ये तमाम चीज़ों का समझो डायरेक्शन देना और यहाँ से रिपोर्ट करना। आपका नाम सर? मेरा नाम हनीफ अली, मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर। मैं एक चीज़ आपको बताया अभी कि सीओ के इख्तियार बहुत ज़्यादा हैं। सील डीड कैंसिलेशन कराने का सीओ का इख्तियार है, रिकवरी ऑफ पोजीशन का यानी थ्रो यानी कलेक्टर होता है, कलेक्टर को लिखना है और रिकवरी ऑफ पोजीशन इमीडिएट लेना है। अब यहाँ पर अगर सीओ वो काम नहीं करते तो मैं ये समझता हूँ कि सीओ यानी बहुत गलत है, यानी गलत काम हो रहा है यहाँ पर। सीओ को चाहिए कि उस पर अमल हो, क्योंकि सैलरी कैंसिलेशन होना है, उनको इख्तियारात हैं। तो फिर अब यहाँ पर वही बात आती है, मैं इससे पहले आपको बोला, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, किसी लीडर का इन्फ्लुएंस, कोई सियासी जमात का इन्फ्लुएंस, बस वो एक काम है जिसकी वजह से काम नहीं होता। तो हमको स्पेशली वक्फ बोर्ड को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सारे हिंदुस्तान के हर वक्फ बोर्ड पर रहता है, लेकिन अगर उसको छोड़ के यानी ईमानदारी से अगर काम किया जाता है तो हमारी अगर 50 साल पहले की सेल लीडर लीजिए, कोई फर्क पड़ने का नहीं है, आसानी से कैंसिलेशन आप कर सकते हैं। अभी हम जो है देखिए अब ये काउंसिल में वक्फ एंड यानी रेंट एंड लीज रूल्स भी हम चेंज करें, तो आज यानी अंडर टेबल कोई काम नहीं कर सकते आपको जो करना है अपर टेबल करना है। आप रेंट एंड लीज रूल में हम बता दिए हैं कि 30 साल से ज़ायद किसी को लीज पे आप कोई प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, और 30 साल पे लीज पे देने के बाद भी एज पर प्रोसीजर हर 11 महीने को आपको उसको रेंटल एग्रीमेंट करना है और 2.5% किराए में इजाफा करना है। ये तमाम चीज़ें आ गई। फिर आप अगर किसी को लीज पे देते हैं 1000 से ऊपर अगर किसी को लीज पे देना है, नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर में आपको डालना है और लोकल लीडिंग न्यूज़पेपर में आपको डाल के ऑप्शन करना है। अगर आप वो नहीं करते हैं, ऑप्शन कर देते हैं, तो वो कैंसिलेशन हम करवा सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि ये एज पर एक्ट ये काम नहीं हुआ है। तो अभी तेलंगाना में ऐसी तकरीबन 4 केसेस हुए अंडर टेबल, चारों में कैंसिल करवाया हूँ, 4 के 4 में कैंसिल करवाया हूँ। ऑप्शन हुआ, सब हुआ, खाली जो नज़ाकत थी, क्योंकि हमारे एक्ट के हिसाब से अगर कोई वक्फ बोर्ड जाता है, क्योंकि एक्ट बनाने का काम तो सेंटर का है, और वो एक्ट की खिलाफवर्जी कोई करता है तो हमारे को पूरे इख्तियारात है कि हम हमारा सेक्शन 9 इस्तेमाल करते हुए हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अभी कॉरपोरेशन के ने जैसे कि अभी आमखास मैदान है जामा मस्जिद के पास, तो वहाँ पर उन्होंने स्मार्ट सिटी का ऑफिस बनाया। अच्छा। और उसके बारे में कई बार वक्फ बोर्ड तरफ से नोटिस गई है कि ये इलीगल है, सब चीज़ है। ट्रिब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहे। नगर पालिका के जो अधिकारी है उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया,
और आज भी वहाँ पर बिल्डिंग बन चुकी है, और इवन जो गेट है उसका निकाला गया वो ग्राउंड में से निकाला गया कि कल अगर वहाँ ग्राउंड बनता भी है तो वहाँ से जाना आना रहेगा, तो वहाँ पे ग्राउंड कैसे बनेगा? देखिए सुनिए, अगर वह प्रॉपर्टी वो है तो अगर हुआ है तो वह प्रॉपर्टी यानी बोर्ड के पास और सीओ के पास इतने पावर हैं कि वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर वो नहीं करते हैं तो पूरा यानी गलत काम हो रहा है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, कोई आके प्रॉपर्टी पे बैठ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिस अंदाज में काम चल रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब सीईओ जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। देखिए अब सीईओ की भी जिम्मेदारी है, बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बोर्ड है यहाँ पर, बोर्ड भी जिम्मेदार है, खाली सीईओ जिम्मेदार नहीं है। बोर्ड क्या कर रहा है पर यहाँ पर? बोर्ड नहीं, बोर्ड भी जिम्मेदार है, खाली सीईओ जिम्मेदार नहीं है, बोर्ड भी जिम्मेदार है। और सीईओ अगर कोई कंप्लेंट आने के बाद कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो भी जिम्मेदार है। और आप जैसे बता रहे थे कि मुतवल्ली के लिए जो 2 लाख रुपये दिया जाता है सेंट्रल वक्फ बोर्ड से, वो मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस के लिए दिया जाता है, जो महाराष्ट्र में आज तक की हुई नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, यही तो हमारी यानी बदकिस्मती है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल हर चीज़ में ताउन करने के लिए तैयार है। अगर वो मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस होती है तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का डेवलपमेंट नहीं है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को फायदा नहीं है, बल्कि स्टेट वक्फ बोर्ड को फायदा है। और आपके प्रॉपर्टीज जो है सेव होंगे, क्योंकि आपके प्रॉपर्टीज खत्म हो चुके हैं, आपकी सेफ्टी है, आपकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी है, और उससे जो आमदनी होगी, मुतवल्ली को जो आमदनी होगी